हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी मैन सीजन 2 एपिसोड 23। एपिसोड 22 तक की वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज, लूलू की मेंटल हेल्थ ठीक ना होने की वजह से वो ठीक से रिएक्ट नहीं करती है और प्रेस्टन किन से कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी, मेरे पास मत आना, आई डोंट नो हु आर यू। तो प्रेस्टन किन कहते हैं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, प्लीज शांत हो जाओ, और उसे रिलैक्स कराते हैं। इधर एन शिया चैंग यंग को बेड से बांध देती है। तो वो पूछता है, ऐसा क्यों किया तुमने? तो वो कहती है, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है मेमोरी लॉस को लेकर, चलो मुझसे कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं तुम्हें खोलूंगी। तो चैंग यंग एनशिया से कहता है, आई लाइक यू। तो वो स्माइल करके चली जाती है और उसे बंधा हुआ ही छोड़ देती है और ये सीन काफी फनी होता है। इधर शू जियामू उठकर जब अपना फोन चेक करता है तो उसमें शियानशी और उसकी कजिन की फेक न्यूज वायरल हो जाती है और वो देखकर शॉक हो जाता है। तो गाइज, ये चियन चियन ने ही किया होता है शियानशी की रेपुटेशन गिराने के लिए। इधर मीडिया शियानशी को घेर लेते हैं अपने सवालों के झुंड में कि तभी शू जियामू आता है वहाँ और शियानशी को लेकर चला जाता है। आगे वो शियानशी को उसके डैड की दी हुई वॉच वापस करता है कि जब हम एक रिश्ते में थे तो उन्होंने ये दी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये तुम्हें वापस कर देनी चाहिए। और उससे पूछता है कि अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो शियानशी कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। वेल, वो शियानशी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी होम टाउन लाता है और कहता है, जब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकले तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। कि तभी चैन चैन का शू जियामू को कॉल आता है कि रिपोर्टर्स ने तुम्हारी और शियानशी की फोटोज क्लिक की, क्या तुम दोनों साथ में हो? तो वो कहता है, हाँ, क्यों? तो वो कहती है, तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है और वो एक मैन के साथ मैरिड है। तो शू जियामू कहता है, मैंने उसके डैड से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तो चियन चियन जेलस होकर कहती है, लेकिन अगर तुम उसके साथ रहोगे तो हैन एडवर्टाइजिंग मीडिया पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो शू जियामू कहता है, शियानशी की प्रोटेक्शन से ज्यादा मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और फोन कट कर देता है। इधर चियन चियन और गुस्से में आ जाती है और उन दोनों की लोकेशन पता लगाने की कोशिश करती है। इधर जिन्नियन खुद अपनी कंपनी की तरफ से लूलू की अपॉलॉजी के लिए वीडियो पोस्ट कर देता है। तो प्रेस्टन किन वो वीडियो देखते हैं। आगे जिन्नियन एंड चाओ चाओ भी वहाँ आ जाते हैं। तो जिन्नियन प्रेस्टन किन से कहता है, मुझे रियली रिग्रेट है जो मेरी कंपनी में लूलू के साथ हुआ है। तो प्रेस्टन किन कहते हैं, लूलू को इसकी जरूरत नहीं है। तो चाओ चाओ समझाती है कि जिन्नियन ने इस केस के लिए बहुत कुछ किया है और मुझे भी पछतावा है। तो प्रेस्टन किन कहते हैं, चाओ चाओ तुम्हें इसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो जिन्नियन चाओ चाओ से कहता है, उन्हें कुछ टाइम दो, वो खुद समझ जाएंगे। वेल, जिन्नियन प्रेस्टन किन से कहता है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाए मुझे कह देना। तो प्रेस्टन किन कहते हैं, मुझे जरूरत नहीं है, प्लीज यहाँ से जाओ। तो वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि जिन्नियन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि ऑफिस आ जाइए। इधर शू जियामू शियानशी से पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। तो वो कहती है, नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम रेस्ट कर लो। तो शू जियामू सोने चला जाता है। तो शियानशी कहती है, मैं सच में तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इधर जिन्नियन चाओ चाओ से पूछता है, तुम क्या सोच रही हो? तो वो कहती है, मैं शियानशी और शू जियामू के बारे में सोच रही हूँ। तो जिन्नियन कहता है, मैं शियानशी के इलाज के लिए बेस्ट मेडिसिन खोजूंगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वेल, आगे हाफ मंथ बीत जाता है। तो शू जियामू कहता है, हाफ मंथ हो गया है लेकिन शियानशी का बिहेवियर मेरे लिए चेंज नहीं हुआ है। आगे शियानशी को फीवर आ जाता है और वो हॉस्पिटल जाने से मना करती है। तो शू जियामू घर पर ही उसके लिए ट्रीटमेंट ढूंढता है। इधर जिन्नियन एंड चाओ चाओ हॉस्पिटल आते हैं अपने बेबी चेकअप के लिए। तो डॉक्टर कहते हैं, चाइनीज और वेस्टर्न मेडिसिन से आपकी हेल्थ 70% तक इम्प्रूव हुई है, यानी रिजल्ट काफी अच्छा होता है। तो वो दोनों हैप्पी होते हैं। वेल, जिन्नियन को भी तभी मिंगछे से पता चलता है कि रिसर्च से पता चला है कि शियानशी की इंफॉर्मेशन चियन चियन ने लीक की है।
लेकिन ये नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया है। तो मैंग मैंग कहती है कि चियान चियान शानची और शू जियामू के रिश्ते से जलती है और इसी का फायदा उठाकर उसने ऐसा किया होगा। तो जिन्नियन कहता है चियान चियान और उसकी कंपनी पर नजर रखो। आगे चाओ चाओ भी जिन्नियन से पूछती है कि चियान चियान ने शानची के साथ ऐसा क्यों किया। तो जिन्नियन कहता है मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम बस अपनी और बेबी की केयर करो, चलो घर चलकर रेस्ट करो। इधर शू जियामू शानची के लिए काढ़ा बनाता है और उसे पिलाता है और उसकी काफी केयर भी करता है। इधर चियान चियान को शानची की लोकेशन का पता चल जाता है और वो उसके होम टाउन आ जाती है कि तभी वहाँ जिन्नियन भी आता है और उसे देखकर वो छुप जाती है। वेल जिन्नियन शू जियामू के लिए वहाँ आया होता है। तो शानची कहती है वो अभी बाहर गया है, पता नहीं कहाँ गया है। तो शानची की असिस्टेंट कहती है तुम्हें तो फीवर है। तो शानची कहती है तुम लोग मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं शू जियामू को परेशान नहीं करना चाहती। तो जिन्नियन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और गाइस इसके बाद आ जाता है कहानी में ट्विस्ट। तो गाइस झांसी जो कि जेल से बाहर आ चुकी है और जेल से आने के बाद अब वो क्या करने वाली है तो ये तो आपको आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। इधर मैंग मैंग चाओ चाओ का ध्यान रख रही होती है क्योंकि जिन्नियन घर पर नहीं होता है, तो वो मैंग मैंग को उसकी केयर करने के लिए छोड़ जाता है। आगे शू जियामू जब घर आता है तो उसे वहाँ शानची नहीं बल्कि चियान चियान मिलती है और उससे कहती है कि शानची अपने कजिन के साथ चली गई, उसने तुम और उसके कजिन में से अपने कजिन को चुना है। तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस चियान चियान 100% विलेन है जो कि शानची के बारे में कितना झूठ बोल रही है। आगे जिन्नियन घर आता है तो चाओ चाओ उसका वेट करते हुए बाहर ही सो रही होती है। तो वो कहता है चाओ चाओ यहाँ बहुत ठंड है, जाओ अंदर जाकर सो जाओ। वेल तभी मिंगछे का उसे कॉल आता है कि यू डोंग ने एक फेक वीडियो वायरल की है कि हमारी कंपनी ने उसे रिजाइन करने को फोर्स किया है। तो जिन्नियन का ये सुनकर एक बार फिर माइंड खराब हो जाता है। इधर चाओ चाओ भी वही वीडियो देख रही होती है और जिन्नियन से कहती है आई ट्रस्ट यू। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग शू जियामू शानची के घर आता है तो वो वहाँ भी नहीं होती है कि तभी उसे उसका टैक्स आता है कि मेरे लिए कुछ कपड़े और सामान कलेक्ट कर लो। तो वो उसके घर से उसकी वार्डरोब से कपड़े कलेक्ट कर ही रहा होता है कि उसकी रिपोर्ट गिर जाती है उसकी कबाड़ से और शू जियामू उस रिपोर्ट को पढ़ता है। तो गाइस उसकी रिपोर्ट देखने के बाद सच उसके सामने भी आ जाता है कि शानची को लीवर कैंसर है और वो शॉक रह जाता है और उसकी असिस्टेंट से पूछता है कि मुझे बताओ शानची कहाँ है। आगे चाओ चाओ एंड जिन्नियन कंपनी आते हैं उस फेक वीडियो के मैटर को सॉल्व करने। तो जिन्नियन कहता है हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी होगी इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो मिंगछे और मैंग मैंग कहते हैं ठीक है हम अरेंज करते हैं। इधर शू जियामू शानची को ढूंढने आ जाता है, दैट्स वाई उसे उसकी लोकेशन का पता चल गया होता है। तो गाइस शानची आती है चियान चियान से मिलने और उससे कहती है मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे पास बहुत कम समय है। तो चियान चियान कहती है तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। तो शानची कहती है मुझे पता है तुम शू जियामू से बहुत प्यार करती हो, सब कुछ इस डायरी में लिखा है उसके बारे में, मुझे उम्मीद है मेरे जाने के बाद कोई उसका ध्यान रखेगा मेरे लिए। इधर शू जियामू शानची को बार बार कॉल कर रहा होता है और इधर चियान चियान शानची की डायरी फेंक देती है कि उसी के साथ शानची का फोन भी गिर जाता है और शू जियामू की कॉल आंसर हो जाती है। तो शू जियामू को शानची और चियान चियान की बातें सुनाई आने लगती हैं। इधर चियान चियान कहती है मुझे पता है शू जियामू तुमसे प्यार करता है, मुझे इस डायरी से कुछ नहीं मिलने वाला और काफी रूडली बिहेव कर रही होती है शानची से। वही शानची उसे काफी पेशेंसली समझा रही होती है कि तुम मेरे लिए उसका ध्यान रखना, उसकी पसंद और नापसंद के बारे में बता रही होती है। और इधर शू जियामू वही सब सुन रहा होता है और इधर चियान चियान शानची के ऊपर हाथ उठा देती है और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।